मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, ये नीतीश कुमार ने कहा था। नीतीश कुमार ने यह कहा, उसके बाद फिर उन्होंने भाजपा का दामन पकड़ लिया था और लगभग 10 वर्षों के बाद इसी शब्द का प्रयोग किया है उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा जो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पिछले दिनों जो राज्य परिषद की बैठक हुई जदयू की पटना में, उसमें सभी नेताओं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष ये कहा कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। आखिर इस तरह का बयान देने के पीछे क्या कारण है, क्यों उन्होंने इस तरह का बयान? उसके अनुसार अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमने अपने बारे में कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा मैंने मौत स्वीकार कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना इस जन्म में नहीं स्वीकार कर सकता। हाँ भैया, अब इसको आप लोग क्यों अब कितनी बार कहने की क्या जरूरत पड़ी? असल बात ये कहने की जरूरत पड़ी कि मीडिया में आप लोग चला रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा की ओर आप ही लोग चला रहे थे। अच्छा, तो आप लोग कंफ्यूजन जनता में पैदा करते हैं तो हम लोग को बोलना पड़ता है मजबूरी में। साथ में उन्होंने एक और बात कहा था कि मुझे बिहार में मंत्री नहीं बनना है, वो मंत्री बनना नहीं चाहते और जदयू के सच्चे सिपाही के रूप में काम करेंगे। देखिए, राजनीति में नेता क्या कहते हैं उसका बहुत व्यापक असर होता है। तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी, आइए जानते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, ये नीतीश कुमार ने कहा था और नीतीश कुमार ने ये तब कहा था जब वो राजद के साथ थे, राजद के साथ आ गए थे। समय था, आपको याद होगा, 2013 में नीतीश कुमार जो एनडीए के साथ सरकार चला रहे थे, उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ा और अपने घोर विरोधी लालू प्रसाद यादव का दामन थाम लिया, मतलब महागठबंधन में आ गए। महागठबंधन में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार भी बनी और उसके बाद 15 में दोनों विरोधी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, मतलब जदयू और राजद, जिनका महागठबंधन था, दोनों ने एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और सारे समीक्षक जो उस समय समीक्षा कर रहे थे, उनकी बातें एक तरह से कहें कि गलत साबित हुई और महागठबंधन को अप्रत्याशित सफलता मिली। 1910 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा, उसमें मात्र 22 सीट पर सिमट जाने वाले राजद को मिला था 80 सीट, मतलब 80 सीटों पर राजद ने कब्जा जमाया था 2015 में और जदयू को मिला था 71 सीट। महागठबंधन की सरकार बनी थी और नीतीश कुमार उसके मुखिया बने थे। आपको याद होगा कि उस समय विधानसभा के सत्र में नीतीश कुमार ने सबको तब चौंका दिया था जब उन्होंने कहा कि संघ मुक्त भारत बनाना चाहते हैं वो। सभी चौंक गए थे और यह भी कहा गया था कि चाहे जो हो जाए, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन पुनः भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर जुलाई 2017 में नीतीश कुमार अपने उस बात को भूल गए और भाजपा के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। चुनाव के लगभग 2.5 साल के बाद बहुमत में होते हुए सत्ता परिवर्तन कर दिया, मतलब वो फिर भाजपा के साथ आए, एनडीए के साथ आए और उन्होंने उन्हीं के नेतृत्व में फिर एक बार बिहार में सरकार बनी। और उस समय उन्होंने कहा था कि ये लोग का मतलब राजद से था उनका, कि ये लोग भ्रष्टाचार छोड़ नहीं सकते, इसलिए वो उनका साथ छोड़कर फिर भाजपा के साथ आ रहे हैं। और फिर इतिहास एक बार अपने आप को दोहराया। 20 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें एनडीए में थे नीतीश कुमार और एनडीए के साथ भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद उन्होंने सरकार बनाई। बड़े भाई के रूप में भाजपा थी, कहने का मतलब भाजपा को ज़्यादा सीटें थीं और नीतीश कुमार 50 के नीचे सिमट गए थे।
लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बना, सरकार चल रही थी। और फिर इतिहास दोहराता है, 2.5 साल के बाद फिर एनडीए को छोड़कर नीतीश कुमार राजद के साथ चले आते हैं, जिसको भ्रष्टाचार के नाम पर उन्होंने छोड़ा था, ठीक लगभग 5 साल पूर्व। लेकिन अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के गहरे मित्र रहे उपेंद्र कुशवाहा, जो आज के दिन में अगर लौ कुश समीकरण की बात करें तो लौ कुश समीकरण में नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़ा चेहरा है। उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या ऐसी मजबूरी थी कि उन्हें कहना पड़ा कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। देखिए, लोकल मीडिया में ये खबर बार बार आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के नज़दीक हैं, भाजपा के लोगों से उनका जुड़ाव है और हो सकता है कि वो जदयू का साथ छोड़कर भाजपा में चले आए। इसी तरह का बयान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी आया था और उन्होंने भी कहा था कि भाजपा के साथ उनका संबंध बना हुआ है और कोई बड़ी राजनीतिक परिवर्तन हो सकती है, उपेंद्र कुशवाहा कर सकते हैं। सीधा निशाना था कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में मिल जाएंगे। तो क्या भाजपा में मिलेंगे, इसके पीछे जो कारण था वो क्या था, ये समझने की ज़रूरत है। जब उपेंद्र कुशवाहा ने रालोसपा का विलय कर दिया, वो जदयू के साथ मिल गए, तब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़े चेहरे हैं और उन्हें अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छा मुकाम मिलेगा जदयू में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको याद होगा कि आरसीपी उस समय जदयू में बड़े नेता थे और आरसीपी का हमेशा एक तरह से कहें कि मतभेद ललन सिंह से रहता था। जब उपेंद्र कुशवाहा आए तो एक और इजाफा हो गया और वो भी भीतर जैसा राजनीतिक जानकार बताते हैं कि वो भी आरसीपी से कहीं ना कहीं एक उनके भीतर खुन्नस था। खैर, कालांतर में जो स्थितियां बनी उसके बाद आरसीपी चले गए और अब वो मामला हो गया ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह के बीच में भी मनभेद है जो साफ दिखता है। दूसरी बात कि जब पद प्रतिष्ठा देने की बात आई तो ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, इन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और इन्हें ये काम दिया गया कि ये संगठन का विस्तार करें, घूम घूम कर पूरे राज्य में संगठन का विस्तार करें और बखूबी उन्होंने इसको निभाया भी। वो लगातार इसके पीछे लगे रहे। लेकिन कुछ दिनों से ये देखा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा का कई जिलों में एक तरह से कहा जाए कि विरोध हुआ। बताया ये जाता है कि इस विरोध के पीछे भी कहीं ना कहीं इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स ही रही है। ऐसे में भाजपा के साथ जाने की बात जब जब उठी है तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा असहज हो गए और अभी इसको लेकर कहीं ना कहीं जदयू में भी, या यूँ कहें कि नीतीश कुमार को भी ये लग रहा था कि कुशवाहा समाज एक तरह से नीतीश कुमार से रुष्ट है इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा को कोई जगह नहीं मिला है। लेकिन इसकी भरपाई उन्होंने कर दी फिर उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर। इस पर भी कई तरह की बातें चल रही थी। उसके बाद एक कयास ये लगाया गया कि हो सकता है कि जब वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे तो मुख्यमंत्री का पद खाली होगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और उप मुख्यमंत्री के पद पर ललन सिंह जाएंगे। लेकिन पिछले दिनों जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार ने स्पष्ट इशारा कर दिया कि अभी कोई बदलाव वो करने नहीं जा रहे हैं, मतलब कि ललन सिंह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी रहेंगे। अब इसके बाद गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में फिर एक तरह से भूचाल आ गया है। भूचाल ये कि कुशवाहा समाज इसको लेकर कहीं ना कहीं रुष्ट है और उसको लगता है कि जो सम्मान उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अब वैसे में मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, उसके पीछे क्या मतलब है? उसके पीछे और एक साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं मंत्री नहीं बनना चाहता हूँ। मतलब कि मंत्री नहीं बनना चाहते हैं तो क्या आप उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं अगर इस तरह की बात होती है तो? या फिर ये जो जुमला कहा है, एक जो बयान उन्होंने दिया है
यह बयान भी उनके राजनीतिक दोस्त रहे नीतीश कुमार के बयान की तरह ही है। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में एक बात कही जाती है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं किसी को बताते नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वो कभी भी जो उनको चोट पहुंचाए हुए हैं पूर्व में, उसका बदला ज़रूर लेते हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव की जो अभी राजनीति चल रही है, इस पर भी कई तरह की बातें आ रही हैं कि तेजस्वी यादव पिछलग्गू बन के रह गए, तमाम तरह की बातें आ रही हैं। अब देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक बार नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला था, और वो तब जब वो मानव संसाधन राज्य मंत्री थे मोदी जी के केंद्र के सरकार में, और तब उन्होंने बिहार के शिक्षा नीति पर जोरदार आक्रमण किया था नीतीश कुमार के ऊपर। उसको लेकर उन्होंने एक 25 सूत्री योजना भी बनाई थी, और उनका कहना था कि नीतीश सरकार को इस योजना को मानना चाहिए। इसको लेकर मानव श्रृंखला बनाया था, नीतीश के खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था, और तब जब वो राज्य मंत्री थे। तो इस तरह की बात उठ रही कि क्या नीतीश कुमार उन दिनों के बात को नहीं भूले हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा उस दिनों की बात को भूलकर रालोसपा का विलय जदयू में कर दिए थे। या फिर नीतीश कुमार के दिमाग में कोई बड़ी योजना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने दे और कुशवाहा समाज से उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बनाने की मंशा रखते हैं? तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं और प्रदेश प्रवक्ता हैं निखिल आनंद, उन्होंने भी बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह सच है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से बड़े समाजवादी नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक व्यक्ति के प्रति जो निष्ठा दिखा रहे हैं, उनको अपने विचारधारा के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। साथ में यह भी कह दिया कि नीतीश कुमार की नीतियां पेंडुलम की तरह घूमती रहती हैं। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार का मन कब बदल जाएगा, इसको कहना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में अगर राजद और जदयू का विलय हो जाता है, क्या उपेंद्र कुशवाहा जो मुख्यमंत्री उस समय बनने की संभावना जताई जा रही है तेजस्वी यादव की, तो क्या उनका पालकी ढोएंगे? तो ये बड़ा प्रश्न है। अब उस स्थिति में देखना यह है कि 10 और 11 तारीख को जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, उस समय क्या होता है नहीं होता है, उसकी बाद की स्थितियां क्या बनती हैं। भले ही इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि जदयू के वो सिपाही हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लोग, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक इसको कहीं से मानने को तैयार नहीं है। और वैसे में उपेंद्र कुशवाहा की अगली कार्रवाई क्या होगी, क्या उन्होंने कहा वो उसी तरह मानेंगे जिस तरह नीतीश कुमार ने कहा था? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो इंतज़ार कीजिए, और इसको लेकर और कोई बातें जब सामने आती हैं तो निश्चित रूप से हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से उसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वो जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।